नमस्कार दोस्तों, फ्राइडे फ्लिक्स पे आपका स्वागत है जहां हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं थैंक यू मूवी को। मैं सीधा मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ूंगा, बट मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम प्रिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी प्रेगनेंसी चेक कर रही होती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये देखकर प्रिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। प्रिया जो है वो अमेरिका में अकेली रहती है और उसके साथ सिर्फ शैलजा आंटी और अंकल राव देते हैं। इसलिए वो शैलजा आंटी से मिलती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। शैलजा आंटी तो खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये न्यूज अभी को बतानी चाहिए, लेकिन प्रिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जो शैलजा आंटी ने देख लिया था, शैलजा आंटी कहती है कि कुछ दिनों से उनके रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। इसलिए वो फ्लैशबैक में स्टोरी ले जाती है, और जब अभी और प्रिया दोनों मिले भी नहीं थे। अब प्रिया अभिराम यानी कि अभी को लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है, जहां अभी हैदराबाद से अमेरिका आने वाला होता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और अभिराम अब तक वहां नहीं पहुंचा था। इसलिए प्रिया अंकल राव को कॉल करती है और कहती है कि अभिराम अब तक उससे नहीं मिला। इस पर अंकल राव कहते हैं कि वो पहली बार अमेरिका आया है और यहाँ का माहौल देखकर थोड़ा इधर उधर एंजॉय कर रहा होगा। और ऐसा ही होता है। अभी जो है वहां पर एक झूले के ऊपर थोड़ा सा एंजॉय कर रहा होता है। तब प्रिया उसे देख लेती है और तुरंत वहां आने के लिए कहती है। तभी अंकल राव जो है वो वहां आ जाते हैं। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि अंकल राव कंसल्टेंसी का काम करते हैं और लोगों को जॉब दिलवाते हैं। और ये भी मालूम पड़ता है कि अभी पहली बार हैदराबाद से बाहर निकल। अंकल राव के हिसाब से पहली बार प्राथमिकता जॉब की होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिया को अभी पसंद आ गया था। इसलिए वो अगले दिन उससे मुलाकात करना चाहती थी और दोनों मिलते भी हैं। दोनों गपशप करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करते हैं। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहाँ पर अभी प्रिया को अपने ऐप के बारे में बताता है जिसे उसने खुद बनाया था। वो बताता है कि अगर किसी को चोट लगेगी और वो उस ऐप से अपनी चोट को स्कैन करेगा तो उसे पता चल जाएगा उसे क्या चोट लगी है और उसे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। के बारे में वो अंकल राव से भी बात करता है, लेकिन अंकल राव कहते हैं कि तुम्हें पहले जॉब ढूंढनी चाहिए, उसके बाद अपने ऐप पर ध्यान देना। दरअसल अभी को थोड़ी फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन अंकल राव ने उसका साथ बिल्कुल नहीं दिया। तो यहाँ पर प्रिया कहती है कि उसके पास कुछ पैसे हैं, वो ले सकता है। इसके बाद उसने अपना काम शुरू किया और थोड़े ही टाइम बाद उसने अपना काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। इस ऐप का नाम उसने वैद्य रखा था और इस ऐप को लॉन्च करने की मंजूरी उसे मिल चुकी थी। इसलिए वो सबसे पहले ये बात जाकर प्रिया को बताता है। धीरे धीरे करके वैद्य पूरे अमेरिका में फेमस होने लगता है और धीरे धीरे करके अभी एक नया घर खरीद लेता है और उनकी लाइफ बिल्कुल सेटल होने लगी थी। लेकिन तभी प्रिया देखती है कि अभी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगे हैं। वो देखती है कि अभी क्रेडिट खुद लेना चाहता है, ना कि अपनी टीम को देना चाहता है। तो वैद्य जो कि एक कंपनी बन चुकी थी, उस कंपनी से जो लोग उसके साथ काम करते थे उन लोगों को उसने टर्मिनेट कर दिया है। और धीरे धीरे करके उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज होने लगा था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर प्रिया ये सारी बातें शैलजा आंटी को बता रही होती है। शैलजा आंटी कहती है कि एक मौका तो उसे मिलना चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी वाली बात अभी को बतानी चाहिए। ये बात सुनने के बाद प्रिया तुरंत ही अभी के ऑफिस जाती है। वहां पहुंचने पर प्रिया की मुलाकात होती है अंकल राव से, जिनको वो पिता की तरह मानती है। लेकिन अंकल राव थोड़ी प्रॉब्लम में बताते हैं कि जिन लड़कों को उन्होंने विदेश लाया था उनका वीजा खत्म होने वाला है और उन्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिली, जिस वजह से वो अंकल राव पर भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर उन्हें अभी जॉब नहीं मिली तो वो उनको बर्बाद कर देंगे। इसी सिलसिले में वो कंपनियों पे चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वो कोई जॉब ढूंढ नहीं पा रहे थे। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद थी अभी। वो उसके पास जा रहे होते हैं और प्रिया ये सारी बात अभी को बताती है, लेकिन अभी कहता है कि अंकल राव ने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो भी अब उन्हें सपोर्ट नहीं। अंकल राव ये सारी बातें सुन लेते हैं, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। घर पहुंचने पर अभी देखता है कि प्रिया ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, क्योंकि वो घर छोड़कर जाने वाली है। वो अंकल राव को अपने पिता की तरह मानती थी और उसने उनकी हेल्प नहीं की थी। ये सारी बातें सुनने के बाद अभी को भी गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया पर भड़क उठता है। तभी प्रिया के पास एक कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि अंकल राव की डेथ हो चुकी है। उन्हें हाल ही में हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से प्रिया अभी के घर से रोती हुई निकल जाती है। लेकिन अभिराम को इस पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था। तभी उसके बॉस का कॉल आता है। वो बताते हैं कि आज जो तुम यहाँ पहुंचे हो उसके पीछे अंकल राव का हाथ। वो कहते हैं कि अगर अंकल राव तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं कहते तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। ये सारी बातें सुनने के बाद अभिराम को अचानक से बहुत जोर का दर्द होने लगता है
उसके अंदर से उसकी अंतरात्मा यानी उसकी समझ बाहर निकल आती है। उसकी समझ उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या क्या गलतियां की है। सबसे पहली गलती ये थी कि तुमने कभी भी किसी को क्रेडिट नहीं दिया। क्रेडिट देने की बात आती है तो वो सबसे पहले फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ कहानी 2002 में शिफ्ट होती है, जहाँ एक गांव में वोटिंग हो रही थी। अभिराम ने इसमें पार्ट लिया था, लेकिन उस गांव वालों ने कभी भी वो वोटिंग प्रतियोगिता नहीं। तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कोई लड़की कार से जा रही है। ये सुनते ही अभिराम अपनी नाव को फुल स्पीड में आगे दौड़ाने लगता है और वो प्रतियोगिता को जीत जाते हैं। जो गांव आज तक एक बार भी उस कंपटीशन को नहीं जीता था, वो आज जीत जाता है। इसके बाद आगे जाकर वो उस लड़की से मिलता है जिसका नाम पार्वती उर्फ पारो है। तो अभी ने यहाँ पर पारो को पहली बार देखा था और पहली बार में ही उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। इस कंपटीशन से खुश होकर गांव के सरपंच नारायण राव जो है वो अभी को एक ट्रॉफी देना चाहते थे, जो कि उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं दी। तभी यहाँ पर पारो ट्रॉफी लेकर आती है क्योंकि नारायण राव की वो बेटी थी। यहाँ पर अभी को उसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। कहीं ना कहीं दोनों एक नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिए थे, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम बिताने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगते हैं। अभी पारो को बताता है कि उसे एक हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है, लेकिन एक दिन नारायण राव को उन दोनों के प्यार के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अभी के घर पहुंच जाता है। अब रात को हम देखते हैं कि जब नारायण राव की पूरी फैमिली खाना खा रही होती है, तब यहाँ पर अभी आता है और पारो से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अभी उससे कहता है कि कल वो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पिता जो है वो मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मेरी माँ को धमकी दी है कि अगर वो कल तक गांव छोड़कर नहीं गए तो वो अभी को जान से मार देंगे। पर साथ ही अभी ने पारो को बताया था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उससे अगले दिन उसके साथ चलने के लिए कहता है। तो अभी के पिता जो है वो रेलवे में काम किया करते थे, इसलिए उसकी माँ थोड़ी देर यहाँ पर टाइम बिताना चाहती थी। दूसरी तरफ अभी जो है वो पारो का इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पर पारो अपना बैग लेकर भागती हुई आती है और वो अभी के साथ जाने के लिए तैयार हो। लेकिन तभी यहाँ पर अभी कहता है कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो वो एक बड़े शहर में जाएंगे जहाँ पर अभी हॉकी खेलना छोड़ देगा, पढ़ाई भी छोड़ देगा और सिर्फ पैसे कमाकर अपनी माँ और उसका ख्याल रखे। ये सारी बातें सुनने के बाद पारो उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब करो। मेरी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना भी मत। तुम्हारे कुछ सपने हैं और इन सपनों के बीच में कांटा बनकर मैं नहीं आना चाहती, इसलिए पारो जो है वो उसके साथ नहीं जाती। लेकिन इसका उसे अफसोस बहुत ज्यादा होता। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर अभिराम को ऐसा लगता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए पारो उसके साथ नहीं गई थी। लेकिन उसकी समझ उसे बताती है कि वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसने जो कुछ सही लगा वही किया और उसी की वजह से तुम आज यहाँ पर। तभी अगले दिन अभी इंडिया के लिए निकलता है क्योंकि अब उसे पारो से मिलना था। तो वही पारो जिसकी शादी हो चुकी थी और वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जब अभी पारो से मिलता है, पारो उससे देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर अभी पारो से थैंक यू कहता है और बोलता है अगर तुमने मेरे साथ वो नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच। तब अभी पारो से उसके पिता के बारे में पूछता है, तो पारो कहती है जब से तुम मुझे छोड़कर गए हो तब से उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की, क्योंकि जब वो घर आए थे तो तभी से मुझसे गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मुझे तभी से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब रात को जब पारो खाना बना रही थी तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल उसके पिता का था। उसके पिता अपनी बेटी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहीं पर हम अभी को देख पाते हैं जिसने इस मैटर को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया था। अभी थोड़ा खुश हो गया था, लेकिन तभी उसके अंतरात्मा कहती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तुम्हें एक और काम करना है और तुम्हें अपने कॉलेज के दुश्मन कार्तिक से मिलना है। अपने के बाद अभी भड़क जाओ क्योंकि वो भी नहीं देखना चाहता था। तभी वो कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है 2003 में, जहाँ पर कार्तिक को देख पाते हैं जो कॉलेज का एक स्टूडेंट है और उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है चीनी। अब कल एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है, इसलिए कार्तिक और उसके दोस्तों ने एक बार बहुत बड़ा पोस्टर बनाया है, लेकिन उससे भी बड़ा पोस्टर किसी और ने बना लिया था। इसी वजह से अब वो चाहते थे कि वो उस पोस्टर को चुरा ले, इसलिए वो उस जगह पर जाते हैं और जो 40 फीट का पोस्टर बनाया था वो उसे चुरा लेते हैं। और अगले दिन जब वो सब लोगों के सामने इस पोस्टर को दिखाते हैं तो मालूम चलता है कि ये पोस्टर तो अभी का है, जो देखकर उसके सारे दोस्त चिल्लाने लगते हैं क्योंकि कार्तिक उसके ऊपर दूध चढ़ा रहा था। यहाँ पर अभी कहता है मुझे सारा प्लान पहले से ही मालूम हो गया था और जो कार्तिक के दोस्तों ने पोस्टर बनाया था वो मैंने ही चुरा लिया था, इस वजह से यहाँ पर अभी की जीत हो।
तो आगे हम देखते हैं कि इसी तरह से कॉलेज में उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और वो हमेशा एक दूसरे। अब एक दिन अभी से मिलने के लिए उसकी बहन चीनू आती है। चीनू अभी के हाथ में राखी बांध देती है। वो कहती है कि अब से तुम मेरे भाई हो और आगे से तुम्हें मेरे भाई मतलब कार्तिक से लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो है वो उसी दिन कार्तिक के पास पहुंच जाता है और उससे यहाँ पर बेरहमी से मारता है। अगले दिन फिर से चीनू जो है वो अभी से मिलने के लिए आती है। चीनू कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था तो तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, जिस पर अभी कहता है कि भाई बहन के रिश्ते में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा ना कि तुम्हारे भाई की। अभी चीनू की पूरी तरह से मदद करता था। वो उससे अपनी सगी बहन मानता था। उसके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो अभी उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर देता था। आगे हम देखते हैं कि अब कॉलेज का आखिरी दिन था जहाँ पर फेयरवेल पार्टी हो रही थी। कार्तिक भी यहाँ पर मौजूद था। तभी यहाँ पर अभी के पास एक मैसेज आता है चीनू पर, जो कि उसे हॉकी के ग्राउंड में बुलाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाता है तब यहाँ पर कार्तिक और कार्तिक के दोस्त पहुंच जाते हैं और वो अभी को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। अभी की हालत जो है वो काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उन लोगों से बच रहा था। आगे किसी तरह से वो अपनी जान बचाता है और एक ट्रेन के डब्बे में बैठकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि कार्तिक जो है वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन चुका है और यहीं पर अभी भी आता है। अभी यहाँ पर उसके साथ कुछ बुरा करने नहीं आया था, बल्कि वो उससे मिलना चाहता था। बात कुछ ऐसी है कि अब कार्तिक के दिल में भी उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। वो उसके गले लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे जाने का बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि वो समझ चुका है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। जिन जिन लोगों का मैंने बुरा किया था वैसा वैसा मेरे साथ बुरा हो चुका है। वो उसे बताता है कि उसकी एक टांग भी लगी है। वो उसे कहता है कि अब वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करता है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि उस दिन चीनू ने तुम्हारे पास मैसेज नहीं किया था, बल्कि उसने किया था। इसलिए अभी तुरंत ही चीनू से मिलने के लिए चला जाता है। चीनू अब यहाँ पर अभी को देखती है और वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने उसे सालों से नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पर वो उसे गले लगा लेता है और उनके बीच के रिश्ते बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाद में यहाँ पर अभी जो है वो कार्तिक से मिलता है और वो उसे थैंक यू कहता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे वहां से नहीं भगाते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंचू। अब इंडिया से अभी और उसकी समझ वापस आ रही होती है। वापस आने पर अभी को मालूम चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है। ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो प्रिया के पास कैसे जाए, क्योंकि उस हालत में उसने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वहाँ प्रिया जो है वो अंकल राव की फ्यूनरल में गई थी, जहाँ उनकी पत्नी शैलजा यहाँ पर प्रिया को बताती है कि कुछ दिन पहले अभी जो है वो उससे मिलने के लिए आया था और वो यहाँ पर उनसे माफी मांग रहा था, क्योंकि अंकल राव के बिना तो वो कुछ भी नहीं है। अगर अंकल राव से यहाँ पर नहीं लाते तो वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए उसने उनसे माफी मांगी। जिसके बाद प्रिया जो है वो वैद्य ऑफिस पहुंचती है। वो वहां पर देखती है कि अभी ने जिन लोगों को काम से निकाल दिया था अब वो वापस जुड़ चुके हैं और अब वैद्य पूरी तरह से फ्री भी हो चुका है। और साथ ही जो क्रेडिट वो खुद को लिया करता था वो क्रेडिट भी उसने बांट दिया है। आखिरी में अब अभी ने वैद्य कंपनी के सीईओ पद से भी रेजिग्नेशन दे दिया था। जिसके बाद प्रिया जो है वो ढूंढते हुए अभी को एयरपोर्ट के पास मिलती है, जहां अभी सबसे पहले प्रिया से माफी मांगता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला था। वो उसे थैंक यू कहता है और उससे गले लगा लेता है। प्रिया उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी को तो ये बात पहले से मालूम। जिसके बाद उसकी जो कॉन्शियसनेस उसके बाहर निकली थी वो वापस अभी के अंदर घुस जाती है और इसी के साथ फिल्म का भी एंड यही पर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।